नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग। नवयुग मित्र मंडल पौवा वाले की गली आए हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करती है। देवी और सज्जनों, हम सब गणेश जी की पूजा दुर्वा से करते हैं और इसकी क्या वजह है, इसी की कथा हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। अंगनासुर नामक एक दैत्य था जिसे अपनी माता सौंदर्यवती नर्तकी तिलोत्मा का वरदान था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनका वध संभव नहीं होगा। इस वरदान से अंगनासुर उन्मादी और अत्याचारी हो गए। भूख से व्याकुल अंगनासुर मार्ग में दिखने वाली सभी चीजों का भक्षण करने लगा, जिससे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण में आए। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। क्या बात है देवगण, तुम सब इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो? हे कमल नयन, हे सृष्टि के पालनहार, दैत्य अंगनासुर से हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। इसके लिए तुम्हें विघ्नहर्ता गणेश जी की शरण में जाना होगा। वे ही इस दानों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। विष्णु जी के कहने पर देवगणों ने श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी इस आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी बाघ स्वरूप में प्रकट हुए। त्राहिमाम गणेश, त्राहिमाम गणेशा, त्राहिमाम। हे देवगणों, हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुए। कहो, क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, अंगनासुर नामक एक दैत्य ने चारों ओर से हाहाकार मचा रखा है। उसके मार्ग में जो भी दिखाई पड़ता है उसी को वो अपना भक्ष्य बना लेता है। प्रभु, इससे हम सब संकट में पड़ गए हैं। प्रभु त्राहिमाम, प्रभु त्राहिमाम। चिंता त्याग दो देवगणों, हम शीघ्र ही उस दुष्ट दैत्य का वध कर देंगे। और इस प्रकार बाल रूपी श्री गणेश जी ने देवगणों को आश्वासन दिया और अंगनासुर के साथ युद्ध करने उसके समक्ष पहुंच गए। दोनों का परस्पर युद्ध हुआ, लेकिन अंगनासुर चट्टान की तरह डटा रहा। मैं हूँ अंगनासुर। तुच्छ बालक, तू आया है मेरा वध करने। मैं अंगनासुर हूँ, अंगनासुर। मेरा कोई वध नहीं कर सकता। हे अज्ञानी अंगनासुर, मैं तेरा काल हूँ। तू मेरा काल? उसने हर प्रहार का निडरता से सामना किया और तभी आकाशवाणी हुई। हे लाल विराट रूपी गणेश, अंगनासुर किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वे अपनी माता तिलोत्मा की उपज है तथा तिलोत्मा का अपने इस पुत्र को दिया हुआ वरदान ही उसका सुरक्षा कवच है। जिस प्रकार माता पार्वती ने अपनी अस्मिता रक्षण के निमित्त आपको घड़ा था,
उसी प्रकार माता तिलोत्मा ने यमराज से अपनी अस्मिता रक्षण के निमित्त अंगनासुर को गढ़ा है। इस आकाशवाणी को सुनकर बाल विराट रूपी श्री गणेश धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अंगनासुर की असुरी प्रवृत्ति से उन्हें देवगणों की रक्षा भी तो करनी थी। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। तू मेरा अंत करेगा? मैं अंगनासुर हूँ, अंगनासुर। मेरा अंत हो नहीं सकता, न शस्त्र से न अस्त्र से। इन तीनों लोगों में मुझे कोई नहीं मार सकता। अच्छा तो ये देख, हे दुष्ट अंगनासुर, अगर तेरा अंत नहीं हो सकता तो मैं तुझे जीवित ही निकल जाऊंगा। जीवित निकल जाएगा? इतना तुच्छ बालक। बता बता, कैसे निकलेगा तू मुझे? देखना है तो ये देख। नहीं नहीं, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, मुझे बचाओ। और इस तरह विराट रूपी विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने अंगनासुर को अपने उदर में खींच लिया। देखा, आखिर मैंने तुम्हें निगल ही लिया। किंतु अंगनासुर की असुरी शक्तियों से गणेश जी के उदर में जलन होने लगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये मुझे जलन क्यों हो रही है? मेरे पेट में जलन क्यों हो रही है? माताश्री, पिताश्री, मेरे पेट में जलन हो रही है। कृपा करके मेरे पेट की अग्नि शांत होने के लिए कोई उपाय बताइए, मुझे बचाइए। उनकी इस जलन को दूर करने के निमित्त भगवान शंकर ने अपना 20 नाग प्रदान किया, परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब चक्रपाणी विष्णु जी ने अपना कमल प्रदान किया, किंतु वो भी निष्फल हुआ। वरुण देव ने वर्षा से उनका अभिषेक किया, किंतु समस्या पूर्ववत ही जटिल बनी रही। आखिरकार ऋषि मुनियों के हाथ 21 दुर्वा श्री गणेश जी के मस्तक पर रखते ही उनकी उदर ज्वाला शांत हो गई। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पेट की अग्नि भी शांत हो गई है। धन्यवाद ऋषिवर। मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद जो भी मुझे दुर्वा समर्पित करेगा उसके सारे विघ्न कष्ट मैं अवश्य दूर कर दूंगा। प्रभु लंबोदर गणेश जी की, प्रभु लंबोदर गणेश। और इसीलिए श्री गणेश जी को पूजा में दुर्वा चढ़ाई जाती है।